गए, हमारे पास रिड्यूसर्स भी हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टोर्स, ठीक है। और हम स्टोर हमेशा लेंगे रिडक्स से, ठीक है। और रिएक्ट रिडक्स से जब भी कोई चीज़ लेनी है, प्रोवाइडर ये चीज़ें लेंगे, लेकिन सिंपल रिडक्स से हम स्टोर लेंगे, ठीक है। वो किस तरह यूज़ होगा, लेट्स सी, ठीक है। उसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पे फ्रॉम रिडक्स, ठीक है। और रिडक्स आ गया हमारे पास, इसको कोटेशंस में यूज़ होगा। ओके, ये लाइब्रेरी है ना, हमने इसको इंस्टॉल किया है, तो इसी के अंदर हम यूज़ करेंगे क्रिएट स्टोर, ठीक है। और क्रिएट स्टोर हम लेंगे जी। अब हमारे पास क्या चीज़ है, और दूसरा क्योंकि एक्शन हमने पास कर दिया रिड्यूसर्स को, अब रिड्यूसर पास करना है हमेशा हमने स्टोर को, ठीक है। तो उसके लिए हमें रिड्यूसर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसका नाम के साथ इसको कॉपी करते हैं जी, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जी, ठीक है। इसके अंदर जाएं और यहाँ पे हम इसको सिंपल भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम, और क्या नेम यूज़ करना है हमने, रिडक्स, और रिडक्स के अंदर हम पास करते हैं रिड्यूस, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करते हैं जी, हमें कॉन्स्ट स्टोर, ठीक है। स्टोर किससे क्रिएट होगा, क्रिएट स्टोर से, ठीक है। क्रिएट स्टोर के नाम से, ठीक है। उसको क्या पास करेंगे हम, प्रोफाइल रिड्यूसर पास कर देंगे, ठीक है। अब ये, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्या चीज़, स्टोर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्टोर। अब देखिएगा सिंपल, हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ पे डिस्पैच किया डाटे को, ठीक है। और डिस्पैच को पास किया एक्शंस, और एक्शंस में हमारे पास क्या चीज़ आई, दो चीज़ें आई, टाइप और पेलोड्स, ठीक है। और वो एक्शन बना ले जब हमने डाटा इसको पास हो गया, फिर हम गए रिड्यूसर्स में, और रिड्यूसर्स में हमने क्या किया, एक्शन की टाइप मैच करके डाटा को अपडेट कर दिया, ठीक है। अब अगर तो मैच नहीं हुआ तो पुरानी स्टेट ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा लेके जाना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि वो रिड्यूसर ने पास कर दिया स्टोर को। अब हम नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें जिस कंपोनेंट में डिस्प्ले करना है, हमें इसको कनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर। उसके लिए हम जाते हैं हम ऐप.js में। कीप इन माइंड कि हमें रिडक्स में स्टोर मिला, रिएक्ट रिडक्स में हमें यूज़ डिस्पैच मिला, और प्रोवाइडर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके हमने डिस्प्ले करना फॉर्म को, ठीक है। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोवाइडर्स, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ जब स्टोर में हम यूज़ करें तो हमें प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरह हम कॉन्टेक्स्ट API में यूज़ करे थे ना, इस तरह हमें यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे प्रोवाइडर, ठीक है। अब इस प्रोवाइडर को क्या चीज़ हम पास कर देंगे जी, इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, प्रोवाइडर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमने स्टोर को भी लेना है ना, तो फ्रॉम स्टोर कहाँ से लेना है, स्टोर की फाइल से, क्योंकि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ हमने। नेम तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यही यूज़ करेंगे। हमारे पास आएगा रिडक्स, और रिडक्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये आएगा हमारे पास स्टोर, ठीक है। अब ये स्टोर क्या होगा, हम यहाँ पे पास कर देंगे, एज अ पैरामीटर इसकी है स्टोर, और स्टोर इक्वल टू स्टोर पास कर देंगे, ठीक है। अब जो भी कंपोनेंट हमने यहाँ पे यूज़ करना है, जिसको डाटा पास करना है, वो इनके दरमियान प्रोवाइडर को देंगे हम, ठीक है। उसके लिए जिस तरह अभी हमने बनाया फॉर्म, तो हम यहाँ पे फॉर्म लेंगे, ठीक है। फ्रॉम, ठीक है, सोर्स, और सोर्स के अंदर जाएंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर पकड़ेंगे फॉर्म को, ठीक है। और ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है।